morning students. Welcome back to the revision session of English grammar. Students, as you all know, you all are having your English grammar test of chapter number 1st and 2nd today. So students, let's revise chapter number 1, that is alphabet, and chapter number 2, that is capital letters. So let's get started with chapter number 1, that is alphabet. हमारा chapter number 1 क्या है students? अल्फ़ाबेट. फर्स्टली हमें क्या इसमें डिस्कस करना है? अल्फ़ाबेट के बारे में कि अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट? कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स. जो हमारी किसी भी लैंग्वेज के सारे ही लेटर्स होते हैं उनका एक प्रॉपर कलेक्शन जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं. क्लियर? अल्फ़ाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स. सो व्हाट इज लेटर? अल्फ़ाबेट को जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि लेटर्स किसे कहते हैं. सो व्हाट इज लेटर? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज. लेटर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम और भी पार्ट्स में आगे ब्रेक नहीं कर सकते. वो सबसे छोटी इकाई होती है हमारी. क्लियर? तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? व्हाट इज अल्फ़ाबेट एंड व्हाट इज लेटर. अल्फ़ाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल letters and letter is the smallest unit of any language which can't be break. Clear? आप क्या जानेंगे स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? सो टेल मी फास्ट. यस, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज 26. हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 26 हैं. और जो ये 26 लेटर्स होते हैं A to Z, इनको हम कितनी तरह से राइट कर सकते हैं? वी कैन राइट दीज लेटर्स इन 2 ways. इन हाउ मेनी वेज? इन 2 ways. फर्स्ट वन इज कैपिटल लेटर्स एंड सेकेंड वन इज स्मॉल लेटर. जो हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं उनको हम 2 ways में राइट कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा है कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वन इज स्मॉल लेटर. कैपिटल लेटर्स का अदर नेम क्या है? अपर केस लेटर. कैपिटल लेटर्स को ही हम क्या कहते हैं? अपर केस लेटर. एंड स्मॉल लेटर्स को क्या कहते हैं? लोअर केस लेटर्स. अपर केस लेटर मीन्स कैपिटल लेटर्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं? कैपिटल इंटू कैपिटल जेड. क्लियर? एंड स्मॉल लेटर्स हमारी जो लोअर केस लेटर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? स्मॉल ई टू स्मॉल जेड. क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये बताइए कि जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? जो हमारे 26 लेटर्स हैं उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट्स में उनका डिवीजन हुआ है. फर्स्ट क्या है? वॉवेल एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट. जो हमारा अल्फ़ाबेट है, कलेक्शन ऑफ 26 लेटर्स है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट क्या है? वॉवेल एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट. हमारे 26 लेटर्स में स्टूडेंट्स A, E, I, O, U ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं. सो हाउ मेनी वॉवेल्स इन आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट? देयर आर 5 vowels in our English alphabet, that is A, E, I, O and U. Clear? Now what is consonant? Except these 5 vowels, जो हमारे 5 vowels होते हैं A, E, I, O, U, इनके अलावा जितने भी हमारे लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रिमेनिंग हैं, बचते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं. क्लियर? सो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 26 हैं. और वॉवेल्स कितने हैं हमारे? 5. सो 26 माइनस 5 इक्वल टू 21. देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट. क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? जो हमारे A to Z 26 लेटर्स होते हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है. जैसे मैथ्स में 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है. 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है. उसी तरह से हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी लेटर्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आते हैं. जैसे A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D. ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम D से पहले E लिख देंगे या B से पहले C लिख देंगे. उसका जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है A देन B देन C, इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. और जो हमारी
इंग्लिश डिक्शनरी होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही बेस्ड होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमारे जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2, दैट इज कैपिटल लेटर्स। चैप्टर नंबर 2 कैपिटल लेटर्स। हमारे चैप्टर नंबर 2 में हमें कैपिटल लेटर्स के बारे में बात करनी है, जिनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अपर केस लेटर्स। इन कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, हमें कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज करना होता है, वो हम इसमें देखते हैं। क्लियर? फर्स्टली, ईच सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर। जब भी हम कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? कैपिटल होता है। अगर हम किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से करते हैं तो वो हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट यूज क्या है कैपिटल लेटर्स का? दैट ईच सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। क्लियर? सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स? नेम ऑफ पर्सन। जब भी हम किसी भी पर्सन का नेम राइट करते हैं, चाहे वो हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या लास्ट में हो, जब भी हम किसी भी पर्सन का नेम राइट करते हैं तो वो हमारा ऑलवेज किस में होता है? कैपिटल लेटर में होगा। उसका फर्स्ट लेटर किस में होगा? कैपिटल में होगा। जस्ट लाइक हमें नेम ऑफ पर्सन लिखना है क्या? राम। तो इसका आर जो है वो फर्स्ट लेटर क्या होगा हमारा? ऑलवेज कैपिटल होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तब भी, मिड में है या लास्ट में है तब भी हमें फर्स्ट लेटर किसमें लिखना है? कैपिटल में। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? नेम ऑफ सिटी, कंट्री, रिवर एक्सेट्रा। जब भी हम किसी भी सिटी का नेम राइट करते हैं, किसी भी कंट्री का नेम राइट करते हैं या किसी भी रिवर का नेम राइट करते हैं तो वो भी हमारा किसमें होगा? उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा? कैपिटल। जस्ट लाइक सिटी का नेम क्या है? अगर हम अयोध्या लिखते हैं तो ए क्या है? उसका स्टार्टिंग लेटर, फर्स्ट लेटर है तो उसका ए हमारा क्या होगा? कैपिटल होगा। कंट्री नेम इंडिया, इंडिया का आई जो होगा वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। और रिवर, जैसे अगर हमें गंगा रिवर के बारे में लिखना है तो गंगा का जो फर्स्ट लेटर जी है वो हमारा किस में होगा? कैपिटल में होगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। जब भी हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हैं, ऐतिहासिक स्थान की बात करते हैं, तो उसका भी फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। जस्ट लाइक ताजमहल। जब भी हम ताजमहल राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है? टी है और वो हमेशा किस में होता है? कैपिटल में होता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेम ऑफ मंथ्स एंड डेज। मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से जब भी हम किसी भी मंथ का नेम राइट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और जब भी हम डेज ऑफ द वीक राइट करते हैं, जस्ट लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इनके भी फर्स्ट लेटर हमेशा ही किस में होंगे? कैपिटल में होंगे। एंड लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा आई। आई एक ऐसा लेटर है स्टूडेंट्स जो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज करें, मिड में यूज करें, कहीं पे भी जब हमें आई के बारे में लिखना है, आई मीन्स मैं, वो हमेशा हमारा किस में होता है? कैपिटल में ही होता है। वो हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में है या मिड में है, हमें आई किस में लिखना है? हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों ही रिवाइज करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब आप चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से रिलेटेड आज का टेस्ट बहुत ही अच्छे से देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज टेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।